नमः परमहंसाय दैत्यचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचंद्राय। नमस्कार, मैं हेमंत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पंडित हेमंत शर्मा पर। आज हम इस मानव देह के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि संसार में सब कुछ मिल सकता है, घर परिवार दौलत ऐश्वर्य सब मिलता है, किंतु एक बार ये शरीर छूट जाए दोबारा नहीं मिलता। यही बात शास्त्रों में कही गई है। और तुलसीदास जी भी कहते हैं कि शरीर की महत्वता को समझते हुए हमें निरंतर भगवत भजन करना चाहिए, क्योंकि दुर्लभो मानुषो देह देही नाम क्षण भंगुरा। ये जो मानव देह है ना, बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिनाई से प्राप्त होने वाली है, किंतु जब ये नष्ट होने पे आती है ना, तो नष्ट ऐसे हो जाती है जैसे थी ही नहीं। देही नाम क्षण भंगुरा, क्षण में नष्ट हो जाती है। जो पानी का बुलबुला होता है उसकी आयु फिर भी दिखती है, किंतु इस शरीर का कुछ नहीं पता लगता, कब है कब खत्म हो जाता है। इसीलिए अपने शरीर में रहते हुए परलोक को सुधारना चाहिए। यही एक साधन है जो आपको भगवत प्राप्त करा सकता है, और कोई साधन नहीं बनता। आप चाहो कि किसी अन्य योनि में प्रभु प्राप्त हो जाएं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अन्य योनियां भोग के लिए होती हैं, दुख सहन करने के लिए, कष्ट सहन करने के लिए, किए हुए अपराधों को भुगतने के लिए दूसरी योनि होती है। किंतु जो ये मनुष्य जीवन है, यह मनुष्य शरीर है, ये स्वतंत्र है। आप इस शरीर में रह करके भगवान के नाम का पवित्र जप करके अपने पुराने कर्मों को नष्ट भी कर सकते हो और नए कर्म संचित करने में आप स्वतंत्र हो। भगवान का भजन हमें निरंतर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम भजन नहीं करेंगे तो दोबारा से 84 के चक्कर में फंसेंगे। और भजन करके हमने उन्नति प्राप्त करनी है। अगर मनुष्य का शरीर प्राप्त करके पुनः सूकर कुकर बनना पड़ा तो ये इससे बड़ा अपराध क्या होगा। एक चींटी कुत्ता बिल्ली अपने कर्मों को भोग कर उन्नति प्राप्त करते हैं, तब उन्नति करते करते उनको मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। किंतु कितने दुर्भाग्य की बात होगी, मनुष्य का जीवन भी प्राप्त हुआ और भजन ना किया और उसके प्रभाव से दुष्कर्म किए और नरक में गए, पुनः पाप योनियों में, सूकर कुकर की योनियों में जाना पड़ा। तो इससे बचना है तो इस शरीर का सदुपयोग कीजिए। ये श्वास बड़ी कीमती है भैया, क्योंकि जब आपका अंतिम समय आएगा, आपने करोड़ों रुपये भी अगर कमाए होंगे, आप बदले में कहेंगे ना कि आप मेरी सारी संपत्ति ले लो, किंतु कुछ क्षण का जीवन और दे दो, तो नहीं मिलेगा भाई। इसीलिए भगवान का भजन करना चाहिए निरंतर, अखंड तेलवत। जैसे तेल की धार चलती रहती है, ऐसे ही हमें भगवान का भजन करना होगा। बहुत जन्मों से बिछड़े हैं हम प्रभु से, आज के नहीं है। ये भजन में मन लगेगा भी नहीं, क्योंकि मन के अंदर पिछले अनेकों जन्मों के किए हुए पापों का संस्कार है, और उस संस्कार के प्रभाव से हमें भगवान का भजन अच्छा नहीं लगता। अभी इधर माला लेके बैठता हूं, उधर विचार न जाने क्या क्या शुरू हो जाता है। इन विचारों पर अगर कंट्रोल करना है तो निरंतर नाम स्मरण करना ही पड़ेगा। नाम के प्रभाव से उन्नति होगी, परलोक संवरेगा। इसीलिए ज्यादा समय इस जीवन का नहीं है, बहुत कम आयु बची है, और इस आयु का सदुपयोग
भगवत आराधना से किया जा सकता है। क्योंकि अगर मैं इस शरीर के ऊपर अभिमान करूं, कह दूं बहुत सुंदर है, तो एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है कि हाड़ जले जूं लाकड़ी, केस जले जूं घास, चंदन जैसी काया जल गई, कोई न आया पास। जिस शरीर पर इतना अभिमान करते हैं बहुत सुंदर है, जब इसको जलाने का समय आता है तो कोई साथ नहीं देता, उठा करके ले जाते हैं, जला देते हैं। जिन बालों पे हम अभिमान करते हैं, मेरे बाल काले हैं, ये है वो है, वो घास की तरह जल जाएंगे। तो कैसे इस क्षण भंगुर शरीर पर अभिमान कर लूं? तो समझिए इस बात को, नाम का इतना महत्व है जितना किसी चीज का नहीं। क्योंकि कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावहि नर पावहि भवथाहा, यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलं लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग के अंदर जो फल तप करने से प्राप्त होता था, त्रेता के अंदर जो फल यज्ञ करने से प्राप्त होता था, द्वापर के अंदर जो फल अनुष्ठान करने से प्राप्त होता था, कलयुग में वो फल केवल हरि के कीर्तन से प्राप्त हो जाता है, नाम स्मरण से प्राप्त हो जाता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम के प्रभाव से जो पुराने पाप के गोधाम भरे हुए हैं ना, वो कैसे नष्ट हो जाते हैं। जैसे रुई के पहाड़ पर जरा सी चिंगारी अग्नि की लग जाए तो क्या होता है, देखते ही देखते पहाड़ रुई का नष्ट हो जाता है। ऐसे ही अगर आप हृदय से भगवान नाम का उच्चारण, ध्यान, स्मरण, मनन करेंगे ना, तो आपके अनेक जन्मों के जो पाप कर्म है वो नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए नाम जपिए। बोले बांके बिहारी लाल की जय।